क्या बोली? बनाना तो जाओ यहाँ से, यहाँ पे बस हमारे वाले फेस्टिवल्स बनेंगे। अच्छा, ये तो तानाशाही है। इसके लिए कुछ किया नहीं। दो बुक हैं, सृष्टि लाओ एक काम चला लो, मेरे पास है। ओके, सबसे पहले दशम पाठ को पढ़ो, नीति नवनीतम। दशमा पाठ, नीति नवनीतम। नवनीत का मतलब होता है अमृत, तो नीतियों का अमृत, नीति का मतलब, और नवनीत, नीति का मतलब है व्हाट इज ट्रू, दैट इज लॉ, और नवनीत का मतलब है दैट नेक्टर। नेक्टर का क्या मतलब होता है? अमृत, तो नियमों का अमृत। अमृत, ओके। नीति नवनीतम अर्थ CCL। यह मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का अर्थ है जो सदाचार की दृष्टि से मनु एक आदि पुरुष कहे जाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र को मनु कहते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि में नियमों की स्थापना की। उन्होंने एक इसके लिए पुस्तक लिखी जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। उसी से लिए गए कुछ श्लोक हैं जिससे हम मनुस्मृति के बारे में भी जान जाएंगे। इसमें बताया गया है माता पिता गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करना ये जरूरी है, और ऐसे अभिवादनशील मनुष्यों से को क्या लाभ है जो अपने माता पिता को खुश रखते हैं और अपने गुरुजनों को खुश रखते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में जो समान रहते हैं, सुख दुख में समान रहे। उदेति सविता रक्तम रक्तम अस्तमेव च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामी रूपता। KV2 की यही खासियत है कि जब उसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहला श्लोक लिखा। कितनी ये KV2 को कितना बड़ा बना देता है KV1 से, तो हम तो देख के हैरान रह गए, इतना हायर स्टैंडर्ड। वैसे तो और श्लोक भी लिखे हैं कि उदेति सविता रक्तम, उगता हुआ सूर्य भी लाल है, रक्तम अस्तमेव च, और अस्त होता हुआ सूर्य भी लाल है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में महताम महान पुरुष एक से रहते हैं। जब दूसरे गेट से घुसोगे, दैट इज जूनियर सेक्शन, तो उसमें जब सबसे पहले संस्कृत के श्लोक लिखे तो पहला श्लोक सामने में लिखा है, जो प्रिंसिपल के कॉरिडोर को जाने वाला रूम।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे उगता हुआ सूर्य लाल है, अस्त होता हुआ लाल है, ऐसे ही संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष जैसे एक जैसे। सूर्य तो दोनों समय लाल रहता है। ऐसा गीता में भी कहा गया है कि समय दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जय जयो ततो युद्धायुज्य से नैवं पापम वाप्स्यसि। दुख सुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में ना हर्षित ना खोने का गम है, योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान। तो उसी सुख और दुख में जो समान रहता है उसके बारे में यहाँ चर्चा की। अंतरात्मा को आनंदित करने वाला कार्य, ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारी आत्मा को आनंदित करें, तो उससे हमें क्या लाभ है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और विपरीत कार्यों को त्यागना, जिससे हमारी आत्मा को आनंद ना मिले, बाद में हमें डर लगे, बहुत हम दुखी हो, अरे हमने ये कर दिया केजरीवाल टाइप, तो ऐसे में फिर हमें डर लगेगा, हम भागते भागते फिरेंगे। अभी वो दिल्ली से भागे भागे फिर रहे हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें निर्भय होकर हम चल सकें, वैसा काम करना चाहिए जो आत्मा को आनंदित करे ना। तो उससे हमें क्या लाभ है, उसके बारे में चर्चा की गई है। इस सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना, हमें कैसे विचार रखना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर प्रीतिका, किन किन मनुष्यों को हमें क्या कार्य करें, किन के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तुम शांत बहुत रहती हो, बोलो। सर, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, और हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमें भय ना हो। और एक और चीज, और सर हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। जैसे विनोबा भावे वहाँ क्या कर रहे थे, जिरह कर रहे थे अदालत में, तभी उनके पास किसी ने पर्ची ला के पकड़ा दी। पर्ची उन्होंने देखी, जेब में रख ली, और पूरा उन्होंने, लॉयर होता है ना, वो जिरह करता है अदालत में, मी लॉर्ड इसने ये किया, उसने, उन्होंने पूरा जिरह की, और उसके साथ ही जो उनके पक्ष करता था उसको जीत भी दिलाई। फिर बाद में बोले अब मुझे जाना है, मेरी पत्नी की डेथ हो गई। तो आप समझिए कि दुख और सुख को वो कैसे समान दृष्टि में रखकर देखते, नहीं तो ऐसा कोई चला जाए बीच में छोड़ छाड़ के वही है। तो पहला श्लोक देखो, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का हमें सबको मतलब पता है, लेकिन शील का क्या मतलब होता है बताइए। तो पहला है अभिवादन शीलस्य। तो शील का मतलब है विनम्रता पूर्वक, शील, इसको शील कहते हैं, नम्रता पूर्वक झुकने वाला। अभिवादन का मतलब है, अभिवादन तो हम जानते हैं ना किसी को, तो नम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक अभिवादन करने वाला, दैट इज प्रणाम करने वाला। ओके। और नित्य वृद्धोपसेविना, नित्य का क्या मतलब है मयंक, हमेशा, वृद्धोपसेविना, वृद्ध उपसेविना, वृद्धों की सेवा करने वाले, वृद्ध तो जानते हो, दैट इज ओल्ड पर्सन्स, तो वृद्धों की सेवा करने वाला। इसके अलावा चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चत्वारि, चत्वारि का क्या मतलब है पलक? सही बात है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, दिव्या वर्धन्ते का मतलब बताओ। हाँ देखिए, सब बढ़ जाना। सही बात है, उसकी बढ़ती हैं। दिव्या क्यों नहीं बता रहे? ठीक है। तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या,
आयुषी, आयु का क्या मतलब होता है? सर उम्र। ठीक है। विद्या तो तुम्हें मालूम है, यश का भी मतलब बताओ आयुषी। बोलो। रिया, देवव्रत, यश वैसे क्या होता है? जैसे तुम्हारा यश बढ़ गया, सर इज्जत यानी नाम, ख्याति, है ना? तो जो वृद्धों की सेवा करते हैं और क्या करते हैं बताओ? अभिवादनशील से, जो विनम्र हैं, दूसरों को नमस्कार करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। दूसरों का नमन करने वाले और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या चीजें बढ़ेंगी? आयु बढ़ेगी, उम्र ज्यादा रहेगी। आयु, विद्या, उनमें ज्ञान भरा हुआ, यश, क्या उनकी ख्याति भी होगी संसार में, और साथ में उनका बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेना चत्वारि तस्य वर्धते और आयुर्विद्या यशो बलम। जरा बोलो एक बार, सर पहली लाइन बोलो। एक बार देख के बोलो। हाँ बोलो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसका ये बढ़ते हैं। वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। विद्या, आयुर्विद्या। यशो। एक बार रिपीट करें जरा पलट। आयु दैट इज एज, उसकी आयु बढ़ती है। आयु का मतलब है लाइफ या उम्र। विद्या दैट इज नॉलेज, ज्ञान बढ़ता है। और जैसा देवव्रत ने बताया, ख्याति, यश का क्या मतलब है? ख्याति या नाम, फेम। और बल दैट इज पावर। बल तो सभी लोग जानते हैं। तो देवव्रत एक बार रिपीट करो। हाँ हाँ, अभिवादन तुम तो देख के बोल रहे हो। हाँ बोलो। अभिवादन करेक्ट। हाँ बोलिए जयती। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, वृद्ध उपसेविना, वृद्ध के समीप, उप का मतलब समीप, वृद्ध के समीप रहकर उनकी सेवा करने। देखो, वृद्धोपसेविना का मतलब समझो, उपसेविना भी अलग अलग है। उप का मतलब क्या होता है? समीप, और सेविना का मतलब सेवा करने वाला। समीप रहकर, वृद्ध के समीप रहकर सेवा करने। अभी बताया इन्होंने, अभी बोलिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। पलक। वृद्ध उपसेविना, अगर तुम्हें अलग अलग है तुम विच्छेद करके बोलो। तुमको एक, या वृद्धोपसेविना भी बोल सकते हो। चत्वारि वर्धन्ते, बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोप, वृद्ध प्लस उप प्लस सेविना, वृद्धोप एक साथ इसको मिला के बोल दो। सेविना चत्वारि तस्य आयुर्विद्या। उसकी बढ़ोगे, बढ़ेंगी कि नहीं बताओगी? 4 चीजें बढ़ती है ना। चत्वारि, 4 चीजें, तस्य, उसकी, वर्धन्ते भी तो बोलो, नहीं तो सेंटेंस कैसे पूरा होगा? बोलो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बला। ज्योति बोलो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। रिया बोलिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। देखो इस बात को, तो बूढ़ों को प्रणाम, वृद्धों की सेवा करने वाले, वृद्ध समझते हो? वृद्धों की सेवा करने वाले, विनम्र, जो विनम्र व्यक्ति है। विनम्र का क्या मतलब होता है देवव्रत?
जो शील, जिसमें मतलब कोई लड़ाई ना करे, विनम्रता पूर्वक बात करते हैं ना। जो बहुत सीनियर अफसर होते हैं, क्या वो लड़ाई करते हैं? सब वो पीसफुल, बहुत मॉडेस्ट होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं कि नहीं। उनके माइंड में ऐसे नहीं कि वो एजिटेट नहीं करते कि चाह के लड़ने वाला क्या मूर्ख होगा कि बुद्धिमान? वो तो मूर्ख होगा। तो वृद्धों की सेवा करने वाले, विनम्र और अभिवादन करने वाले की, झुकने वाले। अभिवादन क्या होता है? झुकते हो कि नहीं कभी टीचर के सामने? तो अभिवादन करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। विनम्र और अभिवादन करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें ये बढ़ती ही जाएंगी अगर तुम ऐसा करोगे। अगला देखिए, नेक्स्ट इज यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवेन राम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतस्तैरपि। न माता पितरौ क्लेशम, न माता पितरौ। हाँ, तो ये कहा गया यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवा नृणाम। यह का मतलब है जो माता पिता के, ठीक है, के लिए कष्ट को सहते हैं। या यम का मतलब है जो माता पिता, तो माता पिता। औ का मतलब है माता पितरों का मतलब है, ये द्विवचन है। औ का और कोई मतलब नहीं है। जब 2 लोग होते हैं तो औ की मात्रा रखते हैं। बालका बालकौ, तो 2 बालक होंगे तो क्या लगेगा? बालकौ। इसी तरह से 2 लोग हैं तो माता पितरौ। तो जो माता पिता, क्या माता पिता हमारे जन्म के समय में कष्ट को सहते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों के ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। सो दैट इज क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, वो कष्ट सहते हैं। क्लेशम, क्लेश का मतलब कष्ट होता है, तो वो कष्ट सहते हैं। सहेते कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि। यहाँ संभवामि का क्यों इस्तेमाल है? मैं उत्पन्न होता हूँ। यहाँ भी वही संभव है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। महाभारत में पहला टाइटल सॉन्ग था कि नहीं? तो वही चीज। तो यहाँ संभव का क्या मतलब है? सृष्टि, उत्पन्न होना। तो यहाँ पर लिखा गया है संभवे नृणाम। संभवे, भव का मतलब होना और उत्पन्न होना। सहते हैं जन्म के समय, जन्म के समय। नृणाम का मतलब नर से है, नृ, नृणाम, नर से नृणाम बना है। तो जो मनुष्यों के जन्म के समय जो माता पिता इतना कष्ट सहते हैं। हम लोग के जन्म के समय किसको कष्ट होता है? माँ को तो कितना कष्ट होता है। कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी जो मदर होती है, जच्चा एक्सपायर भी हो जाती है बच्चा को जन्म देते समय। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, यही तो सब जगह अस्पताल में लिखा रहता है कि नहीं? जो जन्म दे वो जच्चा, जो पैदा हो जाए वो बच्चा। इस तरीके से होता है। तो नृणाम का मतलब है कि मनुष्यों के, तो मनुष्यों के जन्म के समय जो माता पिता कष्ट सहते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवम नृणाम। इतना ही बोलो। यम मात्रा पितरो कलेशे सहेते संभवे नृणाम
नृणाम नृणाम, मनुष्यों के जन्म के समय जो माता पिता इतना कष्ट सहते हैं। एक बार इसी लाइन को बोलो संस्कृत में, यम माता पितरों कलेशे सहेते संभवे नृणाम, यानी संभव का मतलब है उत्पन्न होते समय। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतैरपि न तस्य निष्कृति शक्या न तस्य निष्कृति, उनके उपकारों से आप बरी नहीं हो सकते, यानी उनके उपकारों को चुका नहीं सकते। माता पिता ने आपको जन्म दिया, इतना कष्ट सहा है, सो न तस्य, उनके और निष्कृति उपकारों से आप उद्घृत नहीं हो सकते या बरी नहीं हो सकते। उनके उपकारों का कीमत चुका सकते हो, उनको पैसा देकर या किसी तरीके से नहीं चुका सकते। न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, तो कर्तुम वर्ष प्लस शतैः और प्लस अति, इसको ऐसे कहा जाए, इसका विच्छेद करके बोलो तो इस तरीके से उनके उपकारों से शक्या समर्थ होना, उनके उपकारों के चिंतन से हम समर्थ नहीं हो सकते 100 सालों में भी। या इस चीजों को लिखो, 100 वर्ष शतैः अपि, वर्ष का मतलब साल और शतैः का मतलब 100 और प्लस अपि का क्या मतलब है भी, तो 100 सालों में भी उनके उपकारों से आप उऋण नहीं हो सकते। और शक्या का क्या मतलब हुआ है कि जा सकता, ठीक है, कर्तुम किया नहीं जा सकता, न तस्य नहीं, और तस्य का मतलब है उनके, निष्कृति उपकार, तो लिखो जो माता पिता, ठीक है, यहां मनुष्यों का मतलब तुम पुत्र की बात कर सकते हो या बच्चों के जन्म के समय, जो माता पिता बच्चों के जन्म के समय इतना कष्ट सहते हैं, उनके उपकारों का मूल्य 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। 100 वर्षों नहीं चुकाया जा सकता। देखो, मैं अभी थोड़े दिन पहले 4 दिन के लिए हरिद्वार गया था और मेरी मम्मी बम्बई से भी हरिद्वार गई थी, दोनों लोग एक ही कैंप करने गए थे और मैंने उनको 500 रुपए का शॉल यहाँ से ले जाके दे दिया। और वहाँ पर जितने लोग थे वो शॉल को ऐसे ओढ़ती थी, मेरे बेटे ने ला के दिया है, मेरे बेटे ने, मतलब कितना वो मेरी छोटी सी चीज़ के बारे में बता रही थी। और जबकि यहाँ हमने 1 करोड़ की ज़मीन खरीदी, उसमें 50 लाख उन्होंने लगाए, आज तक हमने किसी से नहीं कहा। तो बच्चे कभी अपने माता पिता के उपकारों का तुम कभी बताती हो किसी को, लेकिन तुम अगर मम्मी को 20 रुपए दे दोगी तो वो किससे ना कह दें कि मेरी बेटी अदिति ने दिया है, ये देखो, वो कितनी हर्षित होती हैं बताते समय, नहीं होती हैं। तो माता पिता के उपकारों का चिंतन कर सकते हो, और हम लोग कभी करते हैं, बच्चे कभी नहीं करेंगे। माँ ने आपके लिए रात में उठ के खाना बनाया होगा, कभी कुछ किया होगा, लेकिन हम किसी से कहने जाते हैं। लेकिन माँ बाप को देखो, बच्चे थोड़ा सा भी कर दें तो कितने हम तो हैरान रह गए कि क्या ऐसे होते हैं माँ बाप, और कितने खुश भी होते हैं। हम लोग को बताने में और लज्जा करें, किसी से बताने ना जाए, वो खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा इतना काबिल हो गया है कि उसने शॉल ला के दिया। तो जो माता पिता हमारे जन्म के समय इतना कष्ट सहते हैं, उनके माता पिता के उपकारों
का क्या आप कर सकते हो, चुका सकते हो? 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हो। तो यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम, इतना ही बोलो। यन माता पितृ क्लेश सहित संभव नृणाम। अगली लाइन भी बोल सकते हो क्या? नहीं। अच्छी बात। यम माता पितरौ क्लेशे सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या, उनके शक्नुम का मतलब समर्थ होता है और शक्नुम से शक्या बना, ये सब एक ही है, धातु रूप एक ही है। तो न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, अगली लाइन बोलो। न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अब पहली और दूसरी एक साथ बोलो। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तुमको एक पेन मिल गया, और कोई बोलो। अब शौर्य बोलेगा, ऐसे फ्लॉलेसली बोलो जैसे उसने बिना रुके बोला, मजा आ जाए। बोलो। सहेते संभवे न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम शतय, ठीक है, वर्षे शतय रखी। एक बार और बोलवाएंगे, ये बोलेगी, पलक बोल लेती है। हाँ बोलो। यम माता पितरौ क्लेश सहिते संभव न तस्य निष्कृति न तस्य निष्कृति शक्याम, ठीक है, कर्तुम वर्ष शतैरपि यम माता पितरौ क्लेशे सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्याम करते वर्षे शतैरपि। यगा के बोल दो, आपकी मर्जी है, आप बोलो। यम जो यम माता पितरौ क्लेशे कष्ट सहते हैं, सहेते सहते हैं, संभवे हमारे जन्म के समय, संभवामी जन्म, संभवे हाँ न तस्य निष्कृते शक्या वर्षे शतैरपि, शतैः अपि। एक बार और बोलो। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। रिपीट करो। न माता पितरौ क्लेशे सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति कर्तुम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु शतैरपि, ठीक है। तो दो लोगों ने बोल दिया है, अब हम आगे चलते हैं। अगला देखिए। नौ तयोर नित्यम प्रिय कुर्यात् च कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर नित्यम, अब तयो का मतलब इनके लिए, तयो का मतलब उन, तयो प्लस नित्यम, तो तयो का मतलब उन माता पिता। तयो, तयो इनके लिए लिया गया है, उन माता पिता। नित्यम का मतलब रोज से है, ठीक है। नित्य का मतलब हमेशा होता है, क्या होता है, हमेशा। सो तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, प्रियम उनका हमेशा भला ही करना चाहिए। कुर्यात्, कुर्यात् का मतलब करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम न प्रियम। सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलो,
ब्रूयात बोलो, कुर्यात करो, उनका हमेशा भला करो। ब्रूयात गच्छात जाओ, ऐसे होता है, ठीक है। तो प्रिय कुर्यात, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आचार्य च सर्वदा, प्रिय करना चाहिए। और आचार्यात, आचार्य का भी करना चाहिए। तो आचार्य च सर्वदा, आचार्य का क्या मतलब है? गुरु, और गुरु का भी, और सर्वदा का क्या मतलब? हमेशा। तो यहाँ तयो का मतलब है, ये उसके बाद का श्लोक है। सो तयो नित्यम प्रियम तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, फिर कुर्यात के साथ आचार्य जुड़ गया। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्य च सर्वदा। बोलिए श्रेया। बोलो ज्योति। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। अरे वाह, बोलो। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्य च सर्वदा। आचार्यात नहीं है क्या? आचार्य सही है, आचार्य च। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्य च सर्वदा। क्या लिखा है? प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य, आचार्यों का। आचार्यस्य का क्या मतलब है? आचार्य का। आचार्यस्य का, जब भी किसी के आगे अस्य लग जाता है ना, तो उसका क्या मतलब होता है? आचार्यस्य। बालकस्य का क्या मतलब है? बालक का, ठीक है। पितरस्य, पिता का। और आचार्यस्य, आचार्य का, गुरु का। तो किसका किसका हमें आदर करना चाहिए? उन तयो, तयो यहां से लिया गया है। एक बार फिर से बोलो। प्रिय तो बोली नहीं रही, उनका क्या करना चाहिए? कुर्यात, ब्रूयात, कुर्यात आचार्यस्य। बालकस्य बोलती हो कि नहीं? बालक का। फिर से बोलो, सर्वदा बोलो। मैं बोले ठीक है। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च, उन माता पिता और आचार्य का हमेशा भला करना चाहिए। अगला देखो। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्व समाप्यते। तेष्वेव, तेषु एव। तेष्वेव का क्या मतलब है? तेष्वेव, तेष्वेव का मतलब समझो। इसका मतलब है तेषु प्लस एव। इसका क्या मतलब है? उनमें ही। तयो और तेषु एक है। उनको, उनमें। तयो का मतलब है उनको आदर दो, तेषु उनमें, तयो तेषु उनमें। और एव का क्या मतलब है? उनमें ही। तेषु एव, जब तेषु एव को जल्दी बोलोगी तो तेष्वेव निकलेगा। तेषु एव त्रिषु, संतुष्ट। त्रिषु का मतलब है, त्रिषु और त्रयो तीन है। त्रयो भी मतलब तीन है, और त्रिषु का मतलब है त्रिषु लोकेषु किंचन। ठीक है, मेरे अलावा इस तीनों लोकों में और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ठीक है, मेरे अलावा त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में कोई। तो त्रिषु का क्या मतलब है? तीनों। उन तीनों में ही कौन निवास करता है? त्रिषु का क्या मतलब है? तीनों। तेष्वेव त्रिषु, उनमें ही, उन्हीं तीनों में। तुष्टेषु, तुष्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो अभी तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय संतुष्टा सततम योगी। तुम्हारी चीज मैं तेरी भेंट चढ़ाता हूं,
त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयत, हे गोविंद ये सब तुम्हारा ही तो है। त्वदीयम वस्तु तुभ्यम एव समर्पयत, और तुमको ही मैं समर्पित करता हूं। तो इस तरीके से तुम ही तुष्ट हो जाओ। तुष्ट का मतलब है संतुष्ट हो जाओ। तो तुष्ट का क्या मतलब है? तुष्टेषु, इन तीनों लोगों के ही तुष्ट होने पर। कौन कौन? माता, पिता, गुरु, इन तीनों लोगों के संतुष्ट होने पर। अगर हम इन तीनों लोगों को खुश रखते हैं, तुष्ट का क्या मतलब है? संतुष्ट रखने में, संतुष्ट होने पर, ठीक है। तपः सर्वः समाप्यते, तपः यानी तपस्या, सर्वः समाप्यते सभी, और समाप्यते का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाती हैं। तो इन लोगों, इन तीनों को संतुष्ट करने से सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती। इन अगर तीनों को संतुष्ट कर लो, बड़े बड़े देवता थे उस समय, तो पता कार्तिकेय थे, बोले पूरी धरती का चक्कर जो सबसे जल्दी लगा लेगा अपने वाहन से, वो नंबर 1 हो जाएगा। इंद्र अपने विमान को, हाथी को बोले लगाओ चलो धरती का चक्कर, दौड़ दौड़ के लगा लिए, 10 मिनट में लगा लिए। फिर कोई गरुड़ से लगा रहा है और कोई किसी से लगा रहा है, कार्तिकेय मोर से लगा रहे हैं। अब ऐसे सब लोगों ने लगाया, शंकर जी ने बैल से के साथ लगाया, नंदी के साथ लगा लिया, सब अपने अपने साथ लगा रहे हैं। अब गणेश जी तो इतने मोटे चूहे पे बैठे हैं, बोले हम कैसे चक्कर लगाएं? बोले इस चूहे से बोले मूषक राज माता पिता के ही चक्कर लगा लो, ये तो धरती से भी बड़े हैं। उन्होंने गणेश शंकर पार्वती जी से कहा साथ में बैठ जाओ, हम आपके चक्कर लगाएंगे। वो डुक करके 1 मिनट में लगा लिए। बोले इसने 11 चक्कर लगा लिए, ब्रह्मा जी ने बोला, क्योंकि माता पिता में ही सारी धरती विद्यमान है, वो जीत गए। तो समझ में आ गया? तो हमें क्या करना चाहिए? कहा गया है तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते, उन्हीं तीनों में, तेष्वेषु उनमें ही, त्रिषु उन तीनों में ही, आगे क्या कहा? तुष्टेषु सभी जो सारी तपस्याएं हैं, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। फिर तुम्हें और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने माता पिता और गुरु को प्रसन्न कर लिया ना, अब तुम और कोई तपस्या ना करो, तुम्हारी सब तपस्या समाप्त हो गई, मजा करो। तो तेष्वेषु त्रिषु, तेष्वेषु उनमें ही, त्रिषु तेष्वेषु त्रिषु उन तीनों में ही, तुष्टः संतुष्ट होने पर, तुष्टेषु तेष्वेषु त्रिषु तुष्टेषु, इतना बोलो, तुष्टेषु तेष्वेषु त्रिषु तीनों के, उन तीनों के तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः सर्व समाप्यते सभी तप समाप्त हो जाते हैं। आगे की लाइन बोलो, तपः सर्व समाप्यते। अब पूरी लाइन बोलो, तेष्वेषु त्रिषु तुष्टेषु, तेष्वेव लिखो, तेष्वेव तपः सभी तपस्याएं, सर्व, यदि तुमने अपने माता पिता और गुरु को संतुष्ट कर लिया है। एक होता है सांसारिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु होता है जो आत्मा को किससे मिलाता है? परमात्मा से। उस गुरु की यहाँ बात कही गई है। तो तुमने यदि अपने माता पिता और गुरु को, जैसे हम हरिद्वार गए थे तो अपने गुरु के धाम गए थे, उनको आराधना करने गए थे कि नहीं? तो इसी चीज को ज्योति बोल देंगे। अगली दोनों बोल सकती हो क्या? बोलो क्या? तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। फिर से बोलो पहली लाइन। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। ठीक है, नाउ मयंक बोलो। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। फिर से बोले जरा। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा,
तेष्वेव त्रिषु बोलो निखिल। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा हाँ तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु। तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। समाप्यते, सही है। तथा सर्वा समाप्यते, उनमें ही सारे तप समाप्त हो जाते हैं। शौर्य बोलो। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तस्मैव त्रिषु तुष्टेषु च सर्वदा। ऐसा नहीं बोलो जिसमें तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वे बोलो। प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा त्रिषु सर्वे समाप्ति। कुछ कुछ वर्ड गलत है। जब तपा को तवा कह रहे हो, फिर से एक बार बोलो, आएंगे तुम्हारे पास। फिर से बोलिए आप। इसका अर्थ बोलो, अर्थ पे नंबर है। सर हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हम लोग उनके दिए गई चीज़ें वापस चुका नहीं सकते। कई चीजें छोड़ दी आपने, तो आचार्य भी नहीं डाला बीच में। आप बोलो इसका अर्थ। अदिति अर्थ बोलो। सर अगर हम लोग अपने माता पिता और गुरु को प्रिय अच्छा काम करते और उनसे मतलब संतुष्ट हो जाते, फिर हम लोग को कोई भी तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रसन्न करते तो हमें फिर उसके बाद कोई भी तप करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन एक और बोलने पे मिलेगा। पहले वाले श्लोक का अर्थ बोलो। अगर हम लोग जो भी बड़े लोग होते हैं उनको मतलब प्रणाम करते, विनम्रता से बात करते और वृद्ध लोगों की सेवा करते, तो हमारी चार जो होते हैं हमारे गुण वो बढ़ जाते हैं: आयु, विद्या, यश और बल। सेकंड का अर्थ बताइए। सेकंड। सर हमारे पिता हमारे जन्म के समय जो कष्ट उठाते उसका हम उपकार 100 जन्म तक नहीं चुका सकते। चलो, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि नाउ अब इस श्लोक को आप बोल के दिखाइए। तयो नित्यं प्रियं क्रोधाचारस्य। थर्ड वाले को बोलना है ना। सो क्या चीज है? तयो, हाँ ठीक है। तयो नित्यम प्रियं क्रोधाचारस्य च कुर्याचार्यस्य आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते। फिर से बोलो एक बार, इधर उधर मत देखो। तयो नित्यं प्रियं कुर्याचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते। ठीक है, चलो याद भी बोलो। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव
त्रिषु तुष्टेषु तुष्टेषु तपः सर्वसमापत्ति। एक और बता सकती हो कोई? देखो एक बार जरा देख लो, बता सकती हो जो तुम्हें सरल लगे दोनों में से। यदि माता पितृ क्लेश कष्ट सहित नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षशतैरपि। अब ऊपर देख के बोलो। यदि माता पितृ कष्ट सहित क्लेश सहित संभवे नृणां। संभवे का मतलब उत्पन्न होगा। फिर ऊपर देख के बोलना, ऊपर देखोगे तभी तो माना जाएगा। यदि माता पितृ क्लेश सहित संभवे नृणां न तस्य शर्वति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। देखो ठीक नहीं होता। कोई दो श्लोक बता सकते हो? दो बता। सत्यो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य सर्वदा च सर्वदा तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते। यं मातापितरौ क्लेशे सहिते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या। दो बोलो। यं माता पितरौ कनिष्ठं सहित संभवे नृणां पीछे मत देखो। कोई बात नहीं, चलो लिखो इस बात को कि इसका अर्थ क्या है। नाउ दैट इज कि किन तीनों लोगों को मनुष्य के जन्म के समय जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं, ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अब अगला देखिए कि इनका गुरु का और उन माता पिता का हमेशा प्रिय करना चाहिए। माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों को संतुष्ट करने पर सभी तप, उसके आगे तुम्हें और तपस्या नहीं करनी है। अगर तुम इन तीनों को खुश रख लेते हो तुम्हारा जन्म सार्थक माना जाएगा। माता पिता और गुरु का हमेशा क्या करना चाहिए? माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। इन तीनों को संतुष्ट करने पर, इन तीनों को अगर आप संतुष्ट कर लेते हैं, संतुष्ट करने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। सभी तप समाप्त हो जाते हैं। इन तीनों को लिखो, फिर किताब बंद करके एक श्लोक लिखो। तीनों का अर्थ लिखना। तो तुम्हें 3 श्लोक बताए गए ना, इनका अर्थ लिखिए, फिर किताब बंद कर दीजिए और फिर आप एक श्लोक लिखो। तीन जो पहले हैं इनका अर्थ लिखो, हिंदी लिख लोगी, फिर एक श्लोक किताब बंद करके जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो वो लिखो।
नहीं, श्लोक नहीं लिखने, सिर्फ तुम्हें अर्थ लिखना है, जो लास्ट में नहीं लिखा सबने वो लिखना है और एक अर्थ लिखना है। एक श्लोक बाद में लिखना है, पहले तीनों के अर्थ लिख लो, फिर किताब बंद करके श्लोक लिखना, लास्ट में लिखना श्लोक। रब करने तब लिखना। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम और सर्व आत्मवशम सुखम, सर्व आत्म वशम सुखम। अलग जमा कर दिया। तो सर्व परवशम दुखम, सर्व का क्या मतलब है? सभी। और परवशम, सर्व का मतलब है कि सभी। परवशम, दूसरे के अधीन। अधीन समझते हो? नियंत्रण में। दुख है, दूसरे के अधीन होने पर सब दुख है। और सब का फिर से मतलब है सब। खुद के अधीन, आत्मवशम का मतलब है स्वयं के अधीन। आत्म समझते हो? आत्म तो खुद या स्वयं के अधीन होने पर सब सुख है। सब सुख, खुद के अधीन हो तो सारे सुख है। और एतत् विद्या समासेन लक्षणा सुख दुखयो। एतत् प्लस विद्या से एतत् विद्या बना है। तो बुक में जो एतत् विद्या लिखा है वो इन दोनों से मिलकर बना है, यही विद्या है। ठीक है। समासेन, समास का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त रूप से। अगर बिल्कुल सार में कहा जाए, कोई पूछे सुख और दुख क्या है, तो ज्योति कहेगी दूसरों के गुलाम रहोगे तो दुखी रहोगे, खुद के गुलाम रहोगे तो सुखी रहोगे, तथास्तु 101 का प्रसाद चढ़ाओ, निकल जाओ। ऐसे बोलती हो कि नहीं तुम दूसरों से? तो ज्योति क्या बोलेगी? तो यहाँ पर ये बोलेगी एतत् विद्या समासेन, मतलब ये सिर्फ यॉइंग नहीं करती है, यही इसकी खास बात है, बाकी सब कुछ कर लेगी। दैट इज एतत् विद्या समासेन, यही विद्या। समासेन का क्या मतलब है? बोलो, बताओ। सच जमाई ले रही, इसीलिए नहीं बता पा रही, लेकिन बताना लेती। तो एतत् विद्या समासेन, यही विद्या है, यही ज्ञान है संक्षिप्त रूप से। संक्षिप्त यानी बहुत सार रूप से अगर कहा जाए, संक्षिप्त रूप से या सार रूप से। सार का मतलब सभी ग्रंथों का यही सार है। तो संक्षिप्त रूप से यही कहा जाए। लक्षणम सुख दुखयो, ये किसके लक्षण है? सुख दुखयो। लक्षण का मतलब यही लक्षण है। तो लक्षणम सुख दुखयो, यानी सुख और दुख का। जैसे कोई सास आ जाए, सब हे गुरुजी महाराज मेरी बहू मुझे बहुत परेशान कर। अच्छा तुम्हारी बहू? हाँ, वो मुझे गुलाम बना। और फिर कोई ऐसे पहुंच जाए गुरु के पास, गुरुजी मैं बहुत खुद को परेशान करती हूँ, मुझे बचा लो। खुद को परेशान करती हूँ, अभी तुमको दंड देता हूँ। कोई ऐसे बोलता है? खुद की वजह से कोई कितना भी परेशान रहे, लेकिन कभी कोई तुम किसी से कंप्लेन करने जाते हो कि ये रिया बोले जाके, रिया ने रिया को बहुत परेशान कर रखा है महाराज जी, रिया को बचा लो। कोई बचाने आएगा? क्योंकि ये बात ही अपने आप में गलत है। कोई खुद को नहीं परेशान करता। तुमने अपने खुद शेर के मुंह में उंगली डाल दी, कह दो देखो मैंने खुद डाल दी, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे कोई बोलेगा? तो खुद ही डाली तो तुमने। तो दूसरे के नियंत्रण में सब दुख है, आत्मवशम अपने नियंत्रण में सब सुख है। खुद जो करो,
खुद अगर तुमने बहुत मिर्ची खाई है, मिर्ची के मिर्ची, फिर तुम्हारे शरीर में कुछ भी हो जाए, अरे मैंने खा ली थी मिर्ची तो हो गया, और दूसरा खिला दे तो खुद 10 जगह बोले जाते कि उसने हमें 1 मिर्ची खिलाई, और खुद 10 खा लेंगे तो कुछ नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशा सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख। रिपीट करो। सर्व परवशम दुखम सर्व स्वात्मात्म सुखम सुखम एतत् विद्या सर्वस्य एतत् विद्या समासेन एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। लक्षणम सुख दुख। रिपीट करो। सर्व पर वशम दुखम, दूसरे के वश में सब दुख है। आत्मवशम एतत् विद्या समासेन लक्षणम लक्षणम सुखम घर। सुख दुख यो। देखो जरा, सुख दुख यो और रिफाइन सुनना चाहिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। बहुत अच्छा, आप बोलो। सर्वं परवश दुःखं सर्व आत्मवश सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुखम दुःखयो। आत्मवंशम नहीं बोलना चाहिए, तो बाकी तो ठीक है। थोड़ा सा एक बार और आपसे सुनेंगे, फिर से बिल्कुल रिफाइन बोलिए, एक बार और ट्राई करो, ठीक है। एक बार और बोलो तो हमें ये भी वंश का मतलब तो डायनेस्टी हो जाता है ना। बोलो। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखय। हाँ, और बोलिए, कौन बोल रहा है, बोलोगे? अच्छा, पर ये बहुत अच्छी बात बोले, दूसरे के गुलाम रहो तो सभी सुख है। बहुत बढ़िया। ये हाँ बोलो। तुम ही बोल सकते हो, तुमसे प्रेरणा लेकर क्लास आगे बढ़ी। तुम्हारा ही नाम शौल है। आयु बल विद्या और यश तुम्हारी ही वजह से बढ़ते हैं। बोलो देवव्रत। वशम एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। एक बार फिर से बोलो। सर्व परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। करेक्ट। मयंक बोलिए। सर्वं पराशयं दुःखं परवशम, पराशम क्या होता है? सर्वे परवशं दुःखं सर्वम परवशं दुःखं सर्वं परवशं सुखं एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुख है। बोलो। दुखम सर्व परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखय। सर्वम परशम क्या होता है? श्रेया बोलो। वंशम नहीं कुछ होता, वंशम तो उसने बोला। वशम होता है अपने वश में होने पर। आत्मवशम। रिपीट करो। परवशम दुखम लक्षणं सुख दुःखयो। बोलो।
सर्वे और इधर किसी ने बताया था? ये लो। चलो इतना ही रखो आज के लिए। सर कल भी संस्कृत है। हाँ अभी संस्कार चलेगी।